प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में कपास के विषय में जानेंगे। तो उसका भौगोलिक लेख प्रस्तुत है। सर्वप्रथम ये जानें कि कपास क्या है। तो कपास रेशेदार औद्योगिक नगदी फसल है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। मूलतः भारत में लगभग ये 3000 वर्ष पुरानी फसल है, जो कि बाद में चीन, मिस्र आदि स्थानों पर स्थानांतरित हुई। तो मूल रूप से ये भारत की ही मुद्रादायिनी फसल है। रेशा इसका जो है वो वस्त्र बनाने के उपयोग में, बीज का उपयोग जो है तेल निकालने अथवा साबुन बनाने के काम में आता है, और जबकि जितना बचा हुआ फोक या व्यर्थ पदार्थ है वो पशु आहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हुई कपास की उपयोगिता के विषय में। अब जानते हैं कपास की किस्मों के बारे में। तो कपास की जो रंग है, उसका जो आकार है और गुण है, उसकी दृष्टि से हम उसे 3 वर्गों में रख सकते हैं। लंबे रेशे वाली कपास एक, दूसरा मध्यम रेशे वाली कपास, और तीसरा है छोटे रेशे वाली कपास। तो जो मध्यम रेशे वाली कपास है, ये विश्व की सब प्रकार की कपासों में सबसे उत्तम होती है, और इसे समुद्र द्वीपीय यानी कि द्वीपीय कपास भी कहते हैं। इसके रेशे की लंबाई 3 से लेकर के 6.25 सेंटीमीटर तक सामान्यतः देखने को मिलती है, और इस प्रकार की कपास जो है वो मिस्र में उत्पन्न होती है। उत्तरी अमेरिका के समुद्र तटीय फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिना तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और फिजी द्वीपों में भी इस प्रकार की कपास पैदा की जाती है, और ये इसके लंबे रेशे और चमकीलेपन के कारण इसका उपयोग बढ़िया प्रकार के कपड़े बनाने में किया जाता है। दूसरा है मध्यम रेशे युक्त वाली कपास। तो ये जो कपास है, इसकी सामान्यतः रेशे की लंबाई जो है 2.20 से 3 सेंटीमीटर तक सामान्यतः देखने को मिलती है। इसका रेशा जो होता है वो रेशम की भांति चमकीला होता है, और इसका उपयोग रेशम के साथ मिलाकर कपड़े बुनने में किया जाता है। तो सबसे पहले ये मिस्र में पाई गई थी, और इस प्रकार की कपास जो है विश्व भर में उत्तरी अमेरिका, मिस्र, पेरू, उत्तरी ब्राज़ील, युगांडा, तंजानिया, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया और एरिजोना राज्य में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त उज़्बेकिस्तान, चीन और अर्जेंटीना में भी इस तरह की कपास की उपज देखने को मिलती है। तीसरी जो किस्म है वो है छोटे रेशे युक्त कपास, और इसमें रेशे की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है, और इसे भारतीय कपास भी कहते हैं। तो ये जो कपास है ये वास्तव में घटिया किस्म की होती है, और इसके उत्पादन क्षेत्र जो विश्व में है मुख्यतः भारत, ब्राज़ील, चीन, बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य देश हैं। और इससे कुछ बड़ी कपास जो है लंबे रेशे वाली अपेक्षाकृत, वो इसी किस्म में वो रूस, चीन, अर्जेंटीना और अमेरिका में भी पैदा की जाती है। अब बात करते हैं कि कपास की उपज के लिए क्या वांछित भौगोलिक दशाएं हैं। व्हाट ऑल जोग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड सो एज टू ग्रो दिस कॉटन। तो इसमें जो मूल बातें हैं, हम 4 बिंदु लेंगे। तापमान, वर्षा एवं सिंचाई को हम साथ ले लेते हैं, मिट्टी और धरातल को हम साथ लेते हैं। इसके अलावा श्रम है। श्रम हमें पता है कि इसमें पॉड्स जो होते हैं उनकी उसमें चुनाई का काम किया जाता है, उसी में केवल श्रम का उपयोग होता है, मानव श्रम का उपयोग होता है, अन्यथा इसमें मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो मूल रूप से जो 3 बिंदु इस स्लाइड में स्पष्ट किए गए हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि विश्व में ज़्यादातर ये जो कपास की उपज जो हम देखें, अगर मानचित्र पर अवलोकन करें, तो ये 40 डिग्री से 37 डिग्री, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही कपास की उपज देखी जा सकती है, और जो कि समुद्र तल से एक मतलब धरातल से, समुद्र तल से नहीं, धरातल से 1.5 से लेकर के 4 मीटर इसके पौधे की ऊंचाई देखने को मिलती है। अब तापमान की बात करते हैं। तो तापमान दशाओं को हम देख लेते हैं कि कब कब किस प्रकार की तापमान दशाएं इस पौधे को के लिए आवश्यक होती हैं। तो औसतन जो तापमान है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। जब कपास की बुवाई की जा रही है उस दौरान 20 डिग्री सेल्सियस,
पकते समय पर, फसल के पकने पर 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान दशा रहती है। और जब इसके पौधे का विकास हो रहा है, जब पौधा पनप रहा होता है, तब कम से कम 200 दिन की अवधि ऐसी होनी चाहिए जबकि पाला बिल्कुल ना पड़े। और पकते समय पर इसको स्वच्छ आकाश, तेज धूप, तेज तापमान और रात्रि के समय में यदि इसके पौधों को हल्की ठंडक मिले तो वो अत्यंत लाभदायक होता है। तो ये थी तापमान दशाएं। अब वर्षा एवं सिंचाई। तो वर्षा जहाँ पर्याप्त होती है वहाँ ठीक है, वरना ये जिन क्षेत्रों में वर्षा अल्प है वहाँ पर भी सिंचाई के माध्यम से कपास की उपज देखने को मिलती है। तो इसमें विशेष बात जो है कि जब कपास के फूल खिल रहे हों उससे पूर्व 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इस पौधे के लिए आवश्यक होती है। और जो भी वर्षा हो वो रात्रिकालीन हो तो सर्वोत्तम होती है। फिर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कपास की उपज तो होती है, लेकिन ऐसी अवस्था में सिंचाई आवश्यक हो जाती है। फिर जो मिट्टी और धरातल की बात करें, क्योंकि इसको ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए, प्रवाहित वाला जल चाहिए, अतः ऐसा समतल ढाल हो जहाँ पर जल का प्रवाह सरल हो। और साथ में जो मिट्टियाँ हैं इसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, लाभायुक्त। लेकिन अगर मिट्टी में चूने का अंश हो तो भी वो इसके लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। और इसकी उपज के लिए मिट्टी में पोषक तत्व का होना नितांत आवश्यक होता है। तो ये थी भौगोलिक दशाएं। और श्रम के बारे में जो इस स्लाइड में नहीं स्पष्ट किया है, श्रम का स्पष्ट यही है कि केवल इसकी डोंडियों की जब चुनाई की जाती है, उसको चुनते हैं, चुगते हैं, उस समय पर मानव श्रम बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देश के विषय में। ये स्लाइड में सूची प्रदर्शित की गई है जिसमें देशों का नाम और 2012 में और 2015 में इसकी उपज और विश्व का कुल प्रतिशत, ये प्रत्येक देश कितना रखते हैं। और उत्पादन की जो तादाद दी गई है वो लाख मीट्रिक टन में स्पष्ट की गई है स्लाइड में। तो चीन में 2012 में 68.40 थी, जो कि बढ़कर के उपज 65.32 हुई। और ये विश्व का कुल 26.3% चीन का कपास के उत्पादन में योगदान है। भारत में 2012 में 53.21, 2015 में 64.23 और जो विश्व का कुल 20.5% ये कपास का उत्पादन करता है भारत। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 35.98 2012 का उत्पादन था, स्वाभाविक है, लाख मीट्रिक टन की बात हम कर रहे हैं। 2015 में 35.33 उत्पादन रहा इसका। और जो विश्व का कुल प्रतिशत है 13.8 संयुक्त राज्य अमेरिका का। पाकिस्तान का 22.15 2012 में, 2015 में बढ़ करके कुल 23.08 हुआ, जो विश्व का 8.5% योगदान है। ब्राज़ील में 16.38 2012 का उत्पादन, 2015 में 15.24 और इसका प्रतिशत जो विश्व में योगदान है 6.3% का। उज़्बेकिस्तान 10.52 2012 का उत्पादन, 2015 में 8.49, ये थोड़ा घट जाता है 15 में जाकर के, और विश्व का योगदान है कुल मिलाकर 4%। ऑस्ट्रेलिया में 9.75 उत्पादन रहा था लाख मीट्रिक टन 2012 में, जो कि 5.01 यानी कि उसमें थोड़ी गिरावट आई 2015 में। और यह विश्व का 3.7% कपास उपजाता है। टर्की की यदि बात करें तो 8.51 2012 का उत्पादन था, जो पुनः 2015 में जाकर के गिर गया और 6.97 रहा। और विश्व में इसका योगदान कपास के उत्पादन में 3.3% है। अर्जेंटीना में 2.10 इसका 2012 के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि 2015 में इनके आंकड़ों की उपलब्धि नहीं हुई है।
NA से अभिप्राय है नॉट अवेलेबल, जिसके प्राप्त नहीं हो पाए हैं वास्तविक आंकड़े, इसमें थोड़ा संशय है। और विश्व के कुल उत्पादन का ये 0.8% ही धारित रखता है अर्जेंटीना। और तुर्कमेनिस्तान जो है इसका 2012 में 1.98%, और वापस से इसके आंकड़ों का भी विशेष कोई स्पष्ट पता नहीं है 2015 में। और ये विश्व का 0.7% योगदान रखता है कपास के उत्पादन में। अब कपास के उत्पादक देश व क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। हम एक एक देश को क्रमवार लेते चले जाएंगे जैसा कि सूची में है, लेकिन इसमें बाद में जाकर के थोड़ा सा हमने फेरबदल किया है, वो द्वीपों के हिसाब से किया है। तो देख लेते हैं, ब्राज़ील तक तो हम देश को एक एक को ले लेते हैं। तो चीन को लेते हैं सबसे पहले। तो चीन 1980 से पूर्व विश्व उत्पादन में इसका तीसरा स्थान था, और वर्तमान में इसका प्रथम ये उत्पादन करता है। तो मतलब बहुत ही वृहत उत्पादक हो गया है ये विश्व में। और उत्पादन जो क्षेत्र हैं चीन के, वो 4 क्षेत्र हैं। पहला वाला है मध्य पूर्वी प्रदेश। इसमें यांगसी नदी घाटी के मध्य का हैंगकांग क्षेत्र और डेल्टाई भाग जो है वो, और उसके अतिरिक्त उत्तरी समुद्र तटीय शंघाई, ये मध्य पूर्वी प्रदेश के हिस्से हैं चीन में कपास उत्पादक। दूसरा है उत्तरी क्षेत्र, तो वांगहो और उसकी सहायक नदियां, जो वाई नदी है उसका जो कांप मिट्टी वाला क्षेत्र है, जहां वो जलोढ़ मिट्टी ला करके निक्षेपित करती है, उस क्षेत्र में भी कपास की उपज देखने को मिलती है। तीसरा है चीन का पश्चिमी भाग, समूचा पश्चिमी भाग, जो कि रेगिस्तान सा ही है लगभग, और जिसमें सिंचाई के माध्यम से कपास की उपज की जाती है। और चौथा वाला जो है वो है विक्यांग क्षेत्र। यहाँ पर भी सिंचाई के माध्यम से ही केवल कपास उपजाना संभव रहा है। अब बात करते हैं भारत की, जो कि दूसरा बड़ा उत्पादक है विश्व में। यद्यपि भारत की जो किस्म है वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, थोड़ी निम्न स्तर की है। उसका मूल कारण है कि यहाँ पर सिंचाई के साधनों का थोड़ा अभाव है, थोड़े निम्न कोटि के बीज का उपयोग किया जाता है, और खाद और मशीन की भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो यद्यपि उत्पादन बड़े पैमाने पर है और प्रति हेक्टर उत्पादन की तादाद भी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मात्रा विश्व के स्तर पर दूसरा स्थान धारित रखता है भारत। तो सर्वाधिक उत्पादन जो भारत में है वो महाराष्ट्र के जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, दक्कन पठार वाला क्षेत्र, वहाँ बहुत ही ज़्यादा कपास की उपज देखने को मिलती है। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र का औसत उत्पादन है वो 321 किलोग्राम प्रति हेक्टर देखने को मिलता है। ये तो हुआ सबसे बड़ा उत्पादक भारत का महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद हम एक बार नज़र डालते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में के कौन कौन से कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। तो दक्षिणी पठार, ये 300 से लेकर के 600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर इसका कपास के उपज का क्षेत्र देखा जा सकता है। और उसका जो विस्तार है, जो पूरा भूभाग है, वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये समूचा क्षेत्र जो है ये लावा युक्त चीका मिट्टी का क्षेत्र है, जो इसके लिए उत्तम दशा प्रस्तुत करता है। दूसरा है गंगा सतलुज बेसन। ये इसमें गंगा, यमुना, सतलुज और इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो कपास के उन्नत बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है इस वाले मैदान में। और कृषि जो की जाती है कपास की, वो सिंचाई द्वारा की जाती है। फिर तीसरा है खंभात खाड़ी क्षेत्र, जो पश्चिमी गुजरात के तट पर है। तो अहमदाबाद में क्योंकि सूती वस्त्र का निर्माण बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है, यही कारण है कि खंभात की खाड़ी क्षेत्र में कपास की कृषि आरंभ हो चुकी है और अच्छे स्तर पर चल रही है। फिर राज्यों के अनुसार अगर हम एक अवलोकन करें, दृष्टिपात करें भारत में, तो कौन कौन से राज्य हैं कपास के उत्पादक, वे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के गंगानगर और कोटा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर क्योंकि ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ यद्यपि क्षेत्र बहुत बड़ा है कपास का, लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम है। और उसका मूल कारण यही है कि मशीनों का कम उपयोग, निम्न कोटि के बीज, सिंचाई साधन का अभाव,
तो ये सारी दशाएं हैं। अब तीसरा देश यदि हम लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में, इसके जो उत्पादक क्षेत्र 3 प्रमुख हैं। पहला वाला है दक्षिण पूर्वी भाग। तो दक्षिण पूर्वी भाग में कौन से वाले क्षेत्र हैं, तो इसमें वर्जीनिया, पश्चिमी टेक्सास और मध्य ओक्लाहोमा में विख्यात जो क्षेत्र है, जो कपास का क्षेत्र है, वो कपास पेटी के नाम से विख्यात है। तो यह दक्षिण पूर्वी सागर तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, टेनेसी और मिसिसिपी नदियों के जो कांप युक्त घाटियां हैं, वहां पर ये समूची कपास की पेटी का विस्तार देखने को मिलता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा प्रांत, उत्तरी फ्लोरिडा और दक्षिण वर्जीनिया का क्षेत्र। तो पूर्व में 152 से पश्चिम में 58 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कपास की उपज देखने को मिलती है। इस पूरे क्षेत्र में कांप मिट्टी का विस्तार है और कपास की कृषि जो है वो सिंचाई के तहत होती है। तीसरा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का है पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें एरिजोना और कैलिफोर्निया घाटी जो है वो नवीनतम उत्पादक है, मतलब वर्तमान में अब ये कुछ ही वर्षों में यहाँ पर उत्पादन किया जाने लगा है अच्छे पैमाने पर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की 37% जो 37% कपास है वो उपज उसकी टेक्सास क्षेत्र में होती है। कैलिफोर्निया के सैन जोएकिन और इंपीरियल घाटी कुल मिलाकर के संयुक्त राज्य अमेरिका की 14% कपास उपजाता है। मिसिसिपी क्षेत्र जो है ये देश का 8% तथा मैक्सिको और एरिजोना जो है ये देश के 9% कपास उपजाता है। और सबसे उत्तम श्रेणी की जो कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो टेक्सास की है। अब अगला वाला देश पाकिस्तान, तो ये विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर जो सिंधु नदी जो है उसका बेसिन जो है वो मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है। अब ये सारा क्षेत्र जो है ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, लगभग रेगिस्तानी जैसा है, इसीलिए यहाँ पर सिंचाई के द्वारा कपास उपजाई जाती है। और जो कपास के उपजाऊ क्षेत्र जो हैं जहाँ पर कपास उपजाई जाती है, उत्पादक क्षेत्र हैं, वो लायलपुर, मांटगुमरी, शाहपुर, लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान तथा शक्सर है। तो ये थे पाकिस्तान के विषय में। अब अगला देश है ब्राज़ील। ये कपास का जो उत्पादन है इसमें ब्राज़ील में ये ज़्यादातर समुद्र तटीय भाग में ही देखने को मिलता है। और देश का जो 50% कपास क्षेत्र है ब्राज़ील का वो उत्तर पूर्व में पेरानाम्बको और बाहिया राज्य में देखने को मिलता है। और ब्राज़ील के जो अन्य कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वे हैं मिनास, गोरास तथा साओ paulo राज्य। अब एक दृष्टि डालते हैं मध्य एशियाई देशों के विषय में। यद्यपि ऊपर जो सारणी प्रस्तुत की थी उसमें उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, अर्जेंटीना और तुर्कमेनिस्तान ये प्रतिशत के दृष्टि से सूची में अंकित किए गए थे। अब एक बार हम द्वीपीय अवलोकन कर लेते हैं तो मध्य एशिया के देशों के विषय में जानते हैं। तो ये जो पूर्व आरंभ में जो प्राचीन काल में सोवियत संघ था उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो कि विश्व का 6% उत्पादन कुल मिलाकर के योगदान देता है कपास की उपज में। अब इसके जो क्षेत्र हैं इसमें 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो एक ले लेते हैं हम दक्षिण अरल सागर क्षेत्र। जो एरल सी है उसके दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है उसमें उत्तर पूर्व में आमू दरिया बेसिन में बड़े फल वाली और लंबे रेशे वाली कपास की उपज की जाती है। और ये जो उपज है ये केवल नहर की सिंचाई द्वारा संभव हुई है। दूसरा है मध्य एशिया के अन्य क्षेत्र। अब इनमें अन्य क्षेत्रों में हम अलग अलग क्षेत्र को एक बार वर्णन करेंगे जो पुनः 4 उपवर्गों में स्लाइड में दर्शाए गए हैं। अ वाला है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ की जो फरगना घाटी है वहाँ पर कपास की उपज देखने को मिलती है जो कि 1229,000 मीट्रिक टन
इसका वार्षिक कपास उत्पादन है और विश्व में इसका छठा स्थान है कपास उत्पादन में। ब वाला जो है तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया का, तो इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो 2 लाख मीट्रिक टन है और ये विश्व का 10वां बड़ा उत्पादक है। स वाला है तजाकिस्तान, ये 98,000 मीट्रिक टन इसका कपास का औसत वार्षिक उत्पादन है और विश्व का यह 16वां बड़ा उत्पादक देश है कपास की दृष्टि से। और द वाला अंतिम जो है यह है कजाकिस्तान, जो कि मध्य एशिया के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तो कजाकिस्तान ये पूरा के पूरा जो है मरु भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और उसके पश्चात भी यहाँ की उपज बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है, जो कि 90,000 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन है। और इसका मूल कारण यही है कि यहाँ पर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, उपजाऊ मिट्टी है, तो इसी कारण से यहाँ प्रति हेक्टर जो कपास के उत्पादन है वो बहुत ही अच्छी तादाद में है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले 20 वर्षों में ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और आज की स्थिति देखें अभी पिछले 20 वर्षों से, तो लगभग 9 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष यह उत्पादित कर लेता है कपास। विश्व का ये 7वां बड़ा उत्पादक देश है। और यहाँ पर जो क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के, कौन कौन से प्रांत हैं कपास के उत्पादन वाले, वे हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वीय, तटीय भाग, और ये सारे के सारे भाग यहाँ पर कपास की जो उपज की जाती है वो सिंचाई के माध्यम से की जाती है। और यहाँ कपास, जैसा कि हमने कहा कि 7वां बड़ा उत्पादक देश है, तो अपने उपभोग के अतिरिक्त ज़्यादा उपज हो जाती है, इसलिए यह कपास का निर्यातक महाद्वीप भी है। फिर अफ्रीकी देश के बारे में विषय में बात करते हैं। तो अफ्रीका में हमें पता है कि अधिकांश भाग जो है तो केवल आंशिक भाग है जो कि नदियों द्वारा सिंचित है और बहुत बड़ा एक विस्तृत भूभाग है जो कि मरुभूमि का है। इसीलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ क्षेत्र उपजाई जाती है, जिस क्षेत्र में कपास उपजाई जाती है, वहाँ पर सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सिंचित भूमि पर यहाँ लंबे रेशे वाली कपास उपजाई जाती है अफ्रीकी देशों में। और इसके जो मुख्य उत्पादक हैं वो हैं बुर्किना फासो, नाइजीरिया की नाइजर नदी घाटी वाला क्षेत्र जहाँ पर स्वाभाविक है सिंचाई द्वारा कपास की उपज होती है, और मिस्र की नील नदी की जो निचली घाटी है उसका जो मैदान है और डेल्टाई भाग है, वहाँ मिस्र वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम कोटि की कपास की उपज की जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये विश्व में कपास का एक बड़ा निर्यातक क्षेत्र है। अब अन्य देशों के विषय में कि कपास के उपजाने वाले विश्व में कौन से अन्य महत्वपूर्ण देश हैं, वे हैं मैक्सिको, सूडान, सीरिया, पेरू, अर्जेंटीना, ईरान, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला। और फिर हम थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं महाद्वीपों के हिसाब से। अफ्रीका में युगांडा, तंजानिया, मोजाम्बिक, जायरे, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। और यूरोप में यूनान, यूक्रेन, जॉर्जिया तथा रूस भी कपास के उत्पादक देश हैं। अब एक दृष्टि कपास के विश्व व्यापार में, मतलब क्या आयात निर्यात वाली दशाएं हैं। तो क्योंकि कपास एक मुद्रादायिनी फसल है, इसीलिए विश्व भर में जो कुल कपास का उत्पादन किया जाता है उसका 1/3 निर्यात के उपयोगार्थ रहता है। अब निर्यात की बात करें तो मध्य एशिया जो है वो विश्व का 30%, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 20%, विकासशील देश जितने भी हैं वो कुल मिलाकर के विश्व के 30%, तथा कम्युनिस्ट देश जो हैं वो लगभग विश्व का 11% जो कपास उपजाते हैं उसका निर्यात करते हैं। तो ये प्रतिशत जो अंश था ये विश्व के निर्यात की तादाद थी इन देशों की। फिर आयात के विषय में एक नज़र, तो जितने भी समुन्नत देश हैं विश्व के
वो कुल मिला करके 66% कपास का आयात करते हैं। और पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं वो 20% उनका कपास आयात, उनके द्वारा कपास आयात की जाती है। और जो विश्व के मुख्य आयातक देश हैं वे हैं जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली तथा चेकोस्लोवाकिया। तो ये संपूर्ण जो अभी का विवरण था ये एक भौगोलिक लेख, एक विस्तृत भौगोलिक लेख था कपास की उपज के संदर्भ में।